Hello guys, I'm back with my new video. In today's video, I will be explaining the concept of discounts from chapter 8 comparing quantities class 8. Students from this class find this chapter a very difficult chapter and the topics of this chapter also being very difficult. So here I am presenting this topic in an easiest way. So I hope you all will understand this concept from my video. फाइंडिंग डिस्काउंट्स, ये डिस्काउंट्स क्या होता है? पहले तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि डिस्काउंट क्या होता है। आपको पता है एक चीज, जैसे कि आप मॉल में गए शॉपिंग करने, तो आपने किसी भी शॉप के बाहर बैनर देखा, उस बैनर पे लिखा था 50% ऑफ। ये क्या है ये 50% ऑफ? मतलब सपोज कोई भी एक आइटम है, फ्रॉक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस फ्रॉक का प्राइस 1000 है, इस आइटम पे 50% ऑफ है, मतलब 50% का डिस्काउंट है। मतलब इसकी वैसे तो प्राइस 1000 है, लेकिन आपको 50% ऑफ मिलेगा, मतलब इसका 50% कम होकर जो अमाउंट आएगा वो आपको पे करना है। 1000 नहीं पे करना, 50% लेस पे करना है। अब वो ये है डिस्काउंट परसेंट। जैसे अगर इसी एग्जांपल को देखें तो ये जो 1000 है ये क्या बन गया हमारा, एमपी और एलपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस, MARKED, मार्क्ड प्राइस, मतलब जो इसके प्राइस टैग पे मार्क्ड है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा एमपी क्या हो गया 1000 और डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 50%, ठीक है। मुझे निकालना है कि टोटल इसमें से कितने अमाउंट का डिस्काउंट होगा। ये तो डिस्काउंट परसेंट है, कितना अमाउंट कम होगा, मतलब कि इसमें से क्या माइनस करूं, जो मतलब मुझे ये निकालना है कि मेरे को शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं। 1000 उस पे लिखा है, 50% का डिस्काउंट है, अरे भैया पैसे कितने देने हैं ये बताओ ना। तो हम ये निकालेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे कि हमें इसमें से कितना लेस करना है। डिस्काउंट है, प्राइस कम ही देना है तो लेस होगा, तो हम पहले उससे पहले निकालेंगे डिस्काउंट, मतलब कितना लेस करना है, कितना परसेंट डिस्काउंट। तो हमें पता है कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना है, तो वो हम निकालेंगे जो हमारा मार्क्ड प्राइस है उसका डिस्काउंट परसेंट, यानी उसका 50%। मतलब क्या हो गया, एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट, एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंट, 1000 इंटू 50%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 50% मैंने आपको बताया था पर 100, यानी कि पर 100, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई। ये जीरो क्यों काटी, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ नंबर होता है तो इसका मतलब 1 होता है, मतलब ये वाली जीरो ये वाली जीरो से, ये वाली जीरो ये वाली जीरो से, और अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिए, जब भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो और आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो हो, 50/100 है, तो ये जीरो से ये जीरो आराम से कट सकती है। अब क्या हुआ, ये 5 और ये 100 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 500। तो मतलब हमारा डिस्काउंट कितना हो गया 500। मुझे इस एमपी में से ये लेस करूंगी तभी मुझे मेरा एसपी मिलेगा। अब ये एसपी क्या है, एसपी वो अमाउंट है जो मैं शॉपकीपर को इस फ्रॉक के बदले दूंगी, मतलब सेलिंग प्राइस। अब उस फ्रॉक का एक्चुअली प्राइस ये हो गया जिसमें वो बेच रहा है। पहले ये था डिस्काउंट लगने के बाद, अब ये प्राइस है जिसपे वो बिकी या जिसपे कस्टमर ने खरीदी। तो वो हो गया 1000 में से मैं 500 माइनस करूंगी, मतलब एमपी में से डिस्काउंट माइनस करूंगी, आंसर आ गया 500।
मतलब मैं शॉपकीपर को 500 रुपए उस स्कर्ट के दूंगी। ये चीज है डिस्काउंट परसेंट। बेसिकली डिस्काउंट निकालना, डिस्काउंट के रिलेटेड चीज। आई होप इसमें आपको ये चीज समझ में आ गई कि आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है, आपको एमपी गिवन है, आपको डिस्काउंट निकालना है, आपको एसपी निकालना है। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको ये बताया। अब इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, इसको देखने का भी एक और नजरिया हो सकता है, वो मैं अब आपको बताऊंगी। अब हमने क्या देखा था कि हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन था, हमें एमपी गिवन था, हमें डिस्काउंट और एसपी निकालना था। अब अगर सपोज मेरे को डिस्काउंट गिवन है, एसपी गिवन है, ये दोनों निकालने हैं, तो ये कैसे निकालूं? देखो मतलब अब आपको एक चीज, एक इक्वेशंस मिल गई, उनमें डिफरेंट चीजें आपको गिवन होंगी, नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली हमने इन सब चीजों से इक्वेशन क्या बनाई कि हमारा जो डिस्काउंट है वो इक्वल है मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, हमारा सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मेरा डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी हुआ। कैसे? सी, एसपी जो है वो एमपी माइनस डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट इधर गया, एसपी प्लस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी हुआ। ये एक और फॉर्मूला मिल गया, एमपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस डिस्काउंट। ये एसपी को मैं यहां से वापस इधर ले गई, तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी। मतलब इस एक इक्वेशन से मैंने ये दो इक्वेशन बना ली, है ना, डिस्काउंट परसेंट। अब अगर ऐसा सपोज मेरे पास डिस्काउंट है और एमपी है, मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे निकाल सकती हूँ? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी। कैसे? मेरा क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट परसेंट, ये निकालना है। एमपी इधर क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा डिस्काउंट अपॉन में एमपी इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंट। ये हमें एक और मिल गया, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एमपी। आप देख रहे हैं मैं सब चीजें एक ही इन्हीं दो फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर रही हूं। तो आपको ये नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको ये सारे याद करने हैं। आपने इस चीज को, जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले बताया, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को एक बार दो बार देख लिया, आप ये फॉर्मूलेज नहीं भूलोगे। ओके, अगर इसी से हम एमपी भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे को एमपी निकालना है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट परसेंट, मुझे एमपी निकालना है। एमपी जो है मतलब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू एमपी। तो यहां से एमपी का एक और फॉर्मूला आ गया, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट। ये इधर जाके डिवाइड ही क्यों हुआ, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर इज इक्वल्स टू के इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, और अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे इज इक्वल्स टू के इधर ये मल्टीप्लाई में था तो इसलिए यहां जाकर ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, जहां भी इस टाइप की इक्वेशंस हैं वहां ये चीज सेटिस्फाई हमेशा होगी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई एक चीज मिसिंग होगी, कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन, सपोज आपको एमपी निकालना है, डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट गिवन है तो आप ये वाली यूज करेंगे, लेकिन एसपी और डिस्काउंट गिवन है तो आप ये वाली यूज करेंगे। तो
तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देखें ताकि आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाएं। अब हमने ये सारे फॉर्मूलेज किए थे, इसमें एक छोटा सा एरर है, जो हम ये डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं डिस्काउंट अपॉन एमपी, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अपॉन एमपी फ्रैक्शन है जिसको निकाल के हमें डिस्काउंट परसेंट मिलेगा, लेकिन जब फ्रैक्शन से आप परसेंट पे जाते हैं, जब भी आप किसी फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो आप उस फ्रैक्शन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस हिसाब से ये हमारा जो फ्रैक्शन है, हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्टली डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। तो इसीलिए छोटा सा एक एरर हो गया था, वो मैंने आपको अब ये चीज क्लियर कर दी। ओके, नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है, एक आइटम है जिसका मार्क प्राइस है 840, जिसका सेलिंग प्राइस है 714। मतलब हमें मार्क प्राइस गिवन है कि जितने उस पे लिखे हुए हैं और कितने हमने पे करे। हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना उसमें लेस हुआ और कितना परसेंट लेस हुआ, ये हमें निकालना है। एमपी, एसपी और डिस्काउंट को यूज करा हुआ ये फॉर्मूला है। या तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, इसमें इनकी वैल्यूज डाल के सॉल्व करें, या आपको इसको यूज करा हुआ ये वाला फॉर्मूला भी पता है जिसमें डिस्काउंट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ दोनों की जगह बदली थी उसमें फॉर्मूले में। तो एमपी माइनस एसपी भी हमारा डिस्काउंट हो गया। तो अब हम यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकते हैं क्या? एमपी माइनस एसपी। एमपी क्या है 840, एसपी क्या है 714। इनको माइनस करके आंसर आएगा 126। तो हमें हमारा डिस्काउंट मिल गया 126। मतलब उस आइटम पे हमने 126 रुपीज का डिस्काउंट पे करा है। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट निकालने का ये कॉन्सेप्ट था, या हम इसको यूज करें, इसमें इनकी वैल्यूज डाल के डिस्काउंट परसेंट निकालें, या इसी से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट डाल सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट कितना निकल गया है मेरा 126, एमपी कितना है 840 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, मैंने आपको बताया। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 242 63, अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 5 जा 10। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 15%। तो हमें डिस्काउंट परसेंट क्या मिला 15%। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे एक आइटम का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो हम सिंपली उस फॉर्मूले से डिराइव्ड अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आप चाहें तो ये फॉर्मूलाज एक जगह नोट भी कर सकते हैं, उनको 2-3 बार आप रीड करेंगे तो आपको याद भी हो सकता है। नहीं तो इन दोनों फॉर्मूलेज को एक बार याद कर ले, इनसे आप ये सारे फॉर्मूलेज खुद बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करती, ठीक है, मतलब जो मैंने बनाया फॉर्मूला, डिराइव किया इन फॉर्मूले को, वो यूज नहीं करती, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हीं फॉर्मूले में डालती, तो डिस्काउंट था 126, एमपी था 840 इंटू डी परसेंट, मतलब 840 इंटू डी अपॉन 100 126। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जहां आपका डी जो है वो एक आपका वेरिएबल बन जाता और उसको सॉल्व करना था। क्या करना था उसके लिए, 840 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होता, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होता, निकल के आता आपका डी यानी कि डी परसेंट।
अल्टीमेटली यही तो किया हमने यहाँ पे। तो इन्हीं फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव किया। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो ना, कोई बात नहीं, इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो, अल्टीमेटली आंसर आपको 15% ही मिलना है। So moving towards the another question, which is example number 4 from NCERT book of this chapter. इसमें हमें एक फ्रॉक का मार्क्ड प्राइस गिवन है और उस पर कितना % डिस्काउंट लगा वो गिवन है। हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट निकालना है। बुक में इसको करने के दो मेथड यूज किए हैं, एक जो मैंने आपको ये बताया है ये, और दूसरा यूनिटरी मेथड। तो मैं इस दिन आपको इससे रिलेटेड दोनों मेथड्स बताऊंगी, बट आई प्रेफर कि ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, बट जौन सा आपको इजी लगे आप वो वाला फॉलो कर सकते हैं। तो मैं पहले इस मेथड से करूं। तो इस मेथड से जब मैंने किया तो मेरे को सेलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालूंगी डिस्काउंट। क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर मैं पहले करूं तो मुझे उसके लिए डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट तो मुझे निकालना पड़ेगा ना एसपी के लिए। तो डिस्काउंट एमपी मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट %, ये फॉर्मूला है। एमपी इज माई 220, डिस्काउंट % इज 20/100, 10 यहाँ कटी 10 यहाँ कटी, मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया 44, राइट। डिस्काउंट मिल गया हमें ₹44। अब मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, एमपी है डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस आराम से मैं निकाल सकती हूँ, दैट इज एमपी माइनस डिस्काउंट। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आया। फॉर्मूले जब भी आप लिखें उसको ऐसे बॉक्स में करें ताकि जब टीचर आपको वो चेक करे तो उनको आपको मुश्किल ना हो आपके फॉर्मूले ढूंढने में आप लोगों के। तो इसलिए जब भी आप फॉर्मूला लिखें उसको इस तरीके से बॉक्स में जरूर कर दें। एमपी क्या है 220, डिस्काउंट क्या है 44, माइनस करेंगे, माइनस करके आंसर आएगा 176। तो ये हमारा एसपी निकल गया, ये हमारा डिस्काउंट निकल गया। इस तरह से इन फॉर्मूला को यूज करके हमने ये निकाल दिया। लेकिन अब एक और मेथड की मैंने जैसे बात की थी जो था हमारा यूनिटरी मेथड, उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कि हमने मार्क प्राइस लिया 100 पे डिस्काउंट है 20%, तो 100 अगर मेरा मार्क प्राइस है और 100 का मैं 20% निकालूं तो 20 डिस्काउंट होगा। तो यानी कि 100 पे ₹20 का डिस्काउंट है। अगर एमपी ₹1 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा 20/100, ये नीचे जाएगा ना। लेकिन हमारा एमपी है 220, अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 220 के केस में डिस्काउंट कितना होगा 20/100 इंटू 220, अल्टीमेटली आ गए ना इस फॉर्मूले पे। बस ये यहाँ आंसर आ गया 44। तो ये इससे भी आप वहां आए और उस वाले से भी आप वहां आए, अल्टीमेटली आप पहुंच कहाँ गए, इसी मेथड पे, इसी फॉर्मूले पे पहुंच गए। तो घूम फिर के करना एक ही तरीका है कि आपको यही करना है। सेकेंडली, अब अगर एमपी 100 है डिस्काउंट 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। 1 के केस में क्या होगा 80/100, एमपी 220 के केस में 80/100 इंटू 220, सॉल्व करेंगे 176 आएगा। तो सेलिंग प्राइस वही आ गया। या तो आप इस तरह से सेलिंग प्राइस निकाल लो, या आपके पास डिस्काउंट है, डिस्काउंट एमपी माइनस डिस्काउंट कर लो। अल्टीमेटली करना यही है आपको। ये फॉर्मूले एक बार अगर आपने पढ़ लिए, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो या नॉर्मल फॉर्मूले मेथड अप्लाई करो, अल्टीमेटली आंसर में करना वही है। तो बट आई फाइंड यूनिटरी मेथड लिटिल बिट डिफरेंट और डिफिकल्ट आई वुड से, तो इसलिए मैं तो प्रीवियस मेथड ही यूज करती हूँ और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी प्रीवियस मेथड को ही यूज करें। रेस्ट इज ऑल अप टू यू। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th have understood this concept. So now please practice questions
related to this topic from the exercise 8.2 and get back to me if any query arises. So keep watching, stay tuned, bye bye.